बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर साइमा उमैर। हाँ, और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो फूड है, हमारी डेली की जो जिंदगी में हम खाते हैं, जो कि एक मेन एलिमेंट है हमारी लाइफ का, उसका हमारे मूड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। क्या हमारा फूड हमें हैप्पी या सैड कर सकता है? इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल से बात करूंगी, और साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं सारे। ठीक है, मैं आपको सिंपल कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी कि हमारा फूड जो है, दैट कैन मेक अस आइदर हैप्पी और सैड। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ये सेरोटोनिन और डोपामिन जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो फूड है वो इन हैप्पी हॉर्मोन्स का लेवल चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा मूड अच्छा या बुरा हो सकता है। फिर हमारा गट ब्रेन एक्सिस है। ठीक है, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बता सकती हूँ कि हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, या जो हमारा निज़ाम हजम है, उसका हमारे ब्रेन के साथ एक एक्सिस बना हुआ है। यानी उन दोनों की आपस में एक बहुत गहरी फ्रेंडशिप है। उनमें से एक का मूड खराब हो तो दूसरे का लाजमी खराब होता है। सिंपल बात यह है कि हमारा गट अगर अच्छा होगा, हमारा गट माइक्रोबायोम अच्छा होगा, उसमें डिसबायोसिस नहीं होगा, तो हमारा ब्रेन अच्छे इमोशंस के साथ काम करेगा। ठीक है, फिर बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होगी तो वो हमारे ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट रिलेट करती है, उसके ऊपर इफेक्ट करती है, और हमारा मूड अच्छा या बुरा होता है। एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व है वो ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस हैं। जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर की वैल्यूज होती हैं, वो जब बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाती हैं, तो उनका रिलेशन भी है हमारे मूड के साथ। और फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जाहिर है हम अच्छी खुराक खाएंगे तो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी, विटामिन बी, मैग्नीशियम, ये सब के लेवल्स ऑप्टिमल होंगे तो हमारे मूड अच्छे होंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन से फूड्स हैं जो कि हमें हैप्पी बना सकते हैं। ठीक है, स्पेशली मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है जब उनकी डाइट चेंज की, कि जब उन वो स्पेशली अपने बच्चों को लेके आए मेरे पास, तो विद इन 10 डेज उन्होंने सबसे पहली जो बात की, दैट वाज रियली इंकरेजिंग फॉर मी, कि जी हमारे बच्चे का मूड बहुत अच्छा बेहतर रहता है। ठीक है, सो बिकॉज बच्चों पे इफेक्ट फौरन समझ आती है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हैप्पी फूड्स हैं कौन से। सबसे पहले आपने बात ये याद रखनी है कि जो लिविंग फूड्स हैं, जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किए हैं, उनमें से मतलब वो सारे ही, लेकिन जो मेजोरिटी है, दे आर हैप्पी फूड्स। दे आर रिलेटेड स्ट्रांगली विद आर गुड इमोशंस। उनमें फ्रूट्स हैं जैसे ग्रेप्स, बेरीज स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनानास हैं, वेजिटेबल्स हैं स्पेशली मशरूम्स, और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली और टर्मेरिक। ठीक है, फिर सीड्स हैं और नट्स हैं। अब हम थोड़ी डिटेल देखते हैं आगे कि कैसे। सबसे पहले बनानास हैं। ठीक है जी, बनानास का मैकेनिज्म ये है कि बनानास में मैग्नीशियम, विटामिन बी 6 और पोटेशियम बहुत हाई होता है। ठीक है, आप में से अक्सर लोगों ने सुना हुआ होगा कि पोटेशियम, मैग्नीशियम बनाना में ज्यादा होता है, लेकिन आपको ये नहीं शायद पता कि इन तीनों चीजों का, इन तीनों एलिमेंट्स का हमारे ब्रेन के साथ क्या इफेक्ट है। बनाना के अंदर ट्रिप्टोफैन बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन के लिए जरूरी है। और सेरोटोनिन, जैसे मैंने पहले बताया, कि हमारा हैप्पी हार्मोन है। ठीक है, जब हम बनानास लेते हैं, हमारे ट्रिप्टोफैन का लेवल ऑप्टिमल होता है, और फिर सेरोटोनिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, बेहतर होती है, और हमारा मूड बेहतर रहता है। अच्छा, ग्रेप्स हैं। ग्रेप्स के अंदर रेसवेराट्रोल जो है वो बहुत वाफर मिकदार में होता है। ठीक है, और ये एनआईएच की जो रिसर्च है उससे प्रूव हुआ है। अब रेसवेराट्रोल जो कि एक इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका काम क्या है? वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है बॉडी में। ठीक है, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन है, एक बंदे का मूड अगर इस वजह से खराब रहता है कि उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो उसके लिए ग्रेप्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होगी, इंप्रूव होगी, कॉग्निटिव फंक्शन इसका इंप्रूव होगा, और इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत वाफिर मिकदार में होते हैं, जो कि आपके मूड को स्टेबलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब है मशरूम्स। अब वेजिटेबल्स की बात करते हैं कुछ। मशरूम्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, इनमें मशरूम्स के अंदर विटामिन डी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिन लोगों को ये अक्सर शिकायत होती है कि उनकी बोन्स में प्रॉब्लम है, उनकी बोन्स में पेन होती है, रीजन ये कि विटामिन डी लेवल्स कम है, उनके लिए मशरूम्स एक बहुत अच्छा नेचर का गिफ्ट है।
और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो हमें सबको पता है कि उसके अंदर आयरन, फॉलिक एसिड तो ज्यादा होता ही है, लेकिन along with that it is very rich in vitamin B6. So vitamin B6 का डायरेक्ट रिलेशन है विद आवर मूड। नेक्स्ट आ जाते हैं नट्स एंड सीड्स। अब इसमें नट्स एंड सीड्स जो है, इनका मेन रोल क्या है कि दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, बट उसके अलावा जो रॉ नट्स हैं दे आर पैक्ड विद सेरोटोनिन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हेल्दी फैट्स। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्ट ही सेरोटोनिन है, इसलिए जब हम नट्स लेते हैं तो हमारा मतलब बॉडी को इवन कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ता सेरोटोनिन में, बल्कि इसके अंदर सेरोटोनिन प्रेजेंट है। और जो सीड्स हैं, स्पेशली द पंपकिन सीड्स, दे आर वेरी रिच इन मैग्नीशियम। सो जो हमारा बैलेंस क्रिएट करने का एक प्रोसीजर है ना सेरोटोनिन के लेवल्स का, वो बहुत अच्छा ऑप्टिमली अचीव होता है जब हम पंपकिन सीड्स लेते हैं तो। ओके, अब हम आते हैं बेरीज की तरफ। ठीक है, बेरीज आपको पता होगा कि अब रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरीज जो कि हमारे कल्चरली ग्रोन होती हैं, स्पेशली द वाइल्ड बेरीज। अब उसमें जरूरी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपको ब्लूबेरीज अवेलेबल नहीं है तो आप ये सोचें कि यार ये तो मतलब कहीं और समाने की बात हो रही है, हम ब्लूबेरीज कैसे खाएं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके अपने इलाके, अपने कंट्री में जो भी लोकली ग्रोन बेरीज हैं, दे आर मेड फॉर योर बॉडी। ठीक है, अब जैसे हमारे पाकिस्तान में की मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान में ब्लूबेरीज शायद उतनी कॉमन नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में ब्लैक बेरीज हैं, हमारे इलाके में स्ट्रॉबेरीज हैं, और हमारे इलाके में एक बेर होते हैं छोटे, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बेरी है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो आपको वैरायटी मिलती है, लेकिन ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जितनी वो ऑर्गेनिकली ग्रोन होंगी, वाइल्ड बेरीज होंगी, तो दे आर रिच इन फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, दैट इज सिमिलर टू वेल्पुरिक एसिड। आप में से जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड के हैं उनको पता होगा कि वेल्पुरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है, जो कि डिफरेंट मेंटल एलिमेंट्स में यूज होती है। सो इसके अंदर, बेरीज के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि सिमिलर है उस ड्रग के। ठीक है, सो एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी हैं बेरीज। फिर एक ऐसी चीज है जो हमें से हर एक को ही पसंद होती है, स्पेशली बच्चों को पसंद होती है, चॉकलेट। लेकिन इधर मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि चॉकलेट के अंदर अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और डिफरेंट किस्म की चीजें डली हुई हैं, केमिकल, सो दैट इज नॉट हेल्दी एक्चुअली। जो डार्क चॉकलेट है दैट इज हेल्दी, दैट इज अ मूड बूस्टिंग फूड, डार्क चॉकलेट। अब क्या होता है, उसके अंदर एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है एंड ऑक्सीटोसिन है। एक स्टडी है रिसेंटली, उसने ये शो किया है कि एक बंदा अगर 1.4 आउंसेस चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ठीक है, लेता है डेली फॉर 2 वीक्स के लिए, तो दैट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड हैप्पीनेस लेवल्स। ठीक है, उन्होंने रिसर्च की कि 2 हफ्ते के लिए उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल लिया, उनको 1.4 आउंसेस डार्क चॉकलेट डेली की दी, तो 2 वीक्स के बाद उनका हैप्पीनेस लेवल बहुत अच्छा रेज्ड था। लेकिन यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि चॉकलेट के नाम पे जो चीजें बाजार में आ रही हैं, एवरीथिंग इज नॉट चॉकलेट। ठीक है, सो अगर आपने चॉकलेट को अपने लिए हैप्पी फूड बनाना है तो जस्ट हैव टू डिग आउट के कौन सी चॉकलेट हमें लेनी है। अच्छा, ऑब्वियसली फिश जो है दैट इज वन ऑफ द सुपर फूड्स, और फिश का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट इन न्यूरोनल फंक्शन। ठीक है, इम्प्रूव करता है न्यूरोनल फंक्शन को और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, अलोंग विद लोड्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो फिश इज आल्सो वन ऑफ द हैप्पी फूड्स। अच्छा, अब क्वेश्चन आ रहा है कि जी हैप्पी फूड की बात तो हो गई, ठीक है, हमें मेन चीज ये पता चल गई कि जितना भी लाइव फूड, मैं उसको लाइव फूड इसलिए कह रही हूँ कि वो लिविंग फूड है। ठीक है, अब रिसर्च ने ये भी बता दिया है कि जो वेजिटेबल्स या फ्रूट आप बेशक मतलब ट्रीज से वो आ गए हैं, आपने तोड़ लिए हैं, लेकिन वो बाजार में पड़े हुए हैं, रैक्स में पड़े हुए हैं, डिस्पाइट दैट उनके अंदर जो लाइफ है वो चल रही है, वो कंटिन्यूड है। ठीक है, सो ये एक थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, इस पे अभी मैं बहस नहीं करना चाह रही। अब हम देखते हैं कि सैड फूड्स कौन से हैं। ठीक है, कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हमारा मूड डाउन करते हैं, जो लॉन्ग रन में सैड फूड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंट्रोवर्सी लगेगी, ये मैं क्वेश्चन भी देख रही हूँ कि जी ये सारे फूड्स तो वो हैं जिनको खा के हम हैप्पी फील करते हैं, मीठा खा के बच्चे इतने तेज हो जाते हैं, एकदम हैप्पी हो जाते हैं, भागने लग जाते हैं, ये बर्गर को देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। इसी तरह शुगरी ड्रिंक्स हैं, ठीक है, बिस्किट्स हो गए, ये फ्राइड चीजें। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये फूड ऐसे हैं जो इनिशियल में आपको
एक बूस्ट देंगे डोपामीन का, प्लस एक शुगर का रश देंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक्टिव मोड में आ जाएगी। बट वो एक्टिविटी एक बहुत शॉर्ट टर्म होगी, ठीक है। उसके बाद जो फेज आएगी जिसमें आपका शुगर लेवल ड्रॉप करेगा, तो फिर आपको फील होगा कि अब आप इरिटेबल होने लगे हैं, ठीक है। जो बच्चा एकदम टॉफी लेके थोड़ी देर के लिए बहुत हैप्पी और एक्टिव हो जाता है, जब उस थोड़ी देर बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, जब उसकी शुगर डिप आएगी, जब वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा इसका, तो उस बच्चे के अंदर एक चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है। उसके अंदर एक एंग्जाइटी आएगी, उसके अंदर एक गुस्सा आएगा। सो दैट इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ दैट फूड, जो कि थोड़ी देर के बाद आपको नजर आना शुरू होता है। सो कौन से फूड्स हैं, और फिर इनकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं कि जो सब चीजें इन्वॉल्व हैं, इन्फ्लेमेशन करती हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस करते हैं, मेंटल एज वेल एज फिजिकल एज वेल एज इमोशनल एज वेल एज स्पिरिचुअल। अच्छा, कौन से इंपॉर्टेंट फूड्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि ये सैड फूड्स हैं? शुगरी ड्रिंक्स, ठीक है, सबसे पहले। इनके हेल्थ के ऊपर जो हमारे नोटोरियस इफेक्ट्स हैं, उनकी तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो अभी याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये आपका मूड, जो लॉन्ग टर्म में आपका मूड खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। फिर फ्राइड आइटम्स, ठीक है, फ्राइड आइटम्स के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या वजह है। जंक फूड जितना भी है, प्रोसेस्ड फूड और आर्टिफिशियल डेड फूड, जितने भी पैकेट्स हैं, मैं उन सब पैकेट्स को डेड फूड कहूंगी। क्योंकि कोई भी लिविंग फूड जो है उसकी एक शेल्फ लाइफ है ना, लिविंग फूड बहुत ज्यादा महीनों तक किसी भी दुकान में या कहीं पे भी किसी दरख्त के ऊपर या किसी भी जखीरे वाली जगह पे नहीं रह सकता। जबकि आर्टिफिशियल फूड, क्योंकि वो डेड फूड है, उसके अंदर उन्होंने लोड्स ऑफ केमिकल्स डाले हुए हैं, इसलिए वो महीनों सालों तक चलता रहता है। और वो डेड फूड हमारी बॉडी में जाके भी हमें कोई बेनिफिट नहीं देता, सिवाय इसके कि हम फील करते हैं कि हमने कुछ खा लिया। अच्छा, सबसे पहले हम फ्राइड फूड की बात करते हैं। बहुत कॉमन है हमारे कल्चर में, स्पेशली हर कल्चर में ही है, लेकिन कुछ चीजें, ये समोसे पकोड़े टाइप चीजें, पकोड़े का मैं जिक्र नहीं कर रही, दैट डजंट कम अंडर अनहेल्दी फूड। अगर वो अच्छे तरीके से जो हमारा हेल्दी ऑयल है, जो कि सरसों का तेल है, उसके अंदर फ्राइड हो, तो पकोड़ा इज नॉट अ अनहेल्दी फूड। लेकिन समोसा, रीजन क्या है कि इसमें व्हाइट फ्लोर यूज हुआ है। फिर व्हाइट फ्लोर को जब आपने डिफरेंट किस्म के ऑयल्स के अंदर फ्राई किया, डीप फ्राई किया, तो उसमें ट्रांस फैट्स आ गई। ट्रांस फैट्स के ऊपर भी बहुत बात हो रही है। रिसेंट रिसर्च का ये हॉट टॉपिक है कि ट्रांस फैट जो है वो बहुत डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट क्रॉनिक डिजीजेस दे आर कॉज्ड बाय ट्रांस फैट्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, फ्राइड फूड्स में होती है, फास्ट फूड्स और सम पैकेज्ड स्नैक्स में होता है। ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है मूड को, ठीक है। इसलिए ट्रांस फैट से तो आपने अपने आप को बचा के रखना है। कभी कभार आप ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल उसको अपने ऊपर हराम कर दें, लेकिन आपने ओकेजनली बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने ट्राई यही करना है कि उसको अवॉइड करें, उसके बजाय कोई हेल्थी चीज लें। सेकेंड नंबर पे आ गया शुगरी ड्रिंक। डिफरेंट कलर्स की बॉटल्स, डिफरेंट कलर्स और बहुत चीजें हैं जो कि इस शुगरी ड्रिंक के अंडर आते हैं। उसमें फ्रूट जूसेस भी शामिल हैं उसमें, या हर किस्म के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो आते हैं। मे कॉज अ टेम्परेरी बूस्ट इन द मूड, ठीक है, ड्यू टू द ब्लड शुगर स्पाइक, जैसे मैंने पहले बात की। बट दिस इज फॉलोड बाय अ क्रैश दैट कैन लीव यू फीलिंग टायर्ड एंड इरिटेबल। ये आप खुद अपने ऊपर तजर्बा करके देखें तो आपको शायद मेरी बात ज्यादा समझ आए कि जब आप लेते हैं ये चीज, तो इमीडिएटली आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आप बहुत अच्छा, मतलब आपका मूड एकदम अच्छा हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ डोपामीन प्लस ब्लड शुगर स्पाइक। लेकिन जब उसका इफेक्ट खत्म होता है थोड़ी देर के बाद, तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल टायर्ड, एग्जॉस्टेड और इरिटेबल हो जाएंगे। एज कंपेयर टू दिस, जब उन्होंने रिसर्च की बेरीज के ऊपर, हेल्दी वेजिटेबल्स और फ्रूट के ऊपर, तो उन्होंने ये देखा कि ना सिर्फ उस सेम डे जब उस बंदे ने वो फूड कंज्यूम किया उसका मूड अच्छा रहा, बल्कि उसके नेक्स्ट डे भी उसका मूड अच्छा रहा। यानी हेल्दी चीजें ऐसी हैं कि वो आपका 2 दिनों तक या शायद लॉन्ग टर्म में भी वो इफेक्ट देती हैं। जबकि शुगरी ड्रिंक ने इमीडिएट तो एक रिलीफ दिया आपको, एक हैप्पीनेस थी, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया। अच्छा, देन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोसेस्ड फूड्स। These carbs are found in white bread, pastries, and sugary cereals. They are digested quickly, leading to similar blood sugar fluctuation as sugary drinks. ठीक है, इनका नुकसान मैं ये कहूंगी कि डबल होता है। एक तो वो इमीडिएटली आपको सटाइटी की फीलिंग देते हैं, और सून आफ्टर हाफ एन आवर के बाद आपको दोबारा भूख लग जाती है, ठीक है। उसकी वजह यही है कि वो
इमीडिएटली ये डाइजेस्ट हो गए ना, क्विकली डाइजेस्ट हो गए। और दूसरा जो है, ब्लड शुगर स्पाइक दी उन्होंने, और फिर बार बार आपको मजबूर करते रहेंगे कि आप एक नेक्स्ट डोज लें इसी खाने की। अब हम ये बात करते हैं कि इमीडिएट तो इन्होंने मूड पे हमारे क्या इफेक्ट किए, कुछ ने हैप्पी किया, कुछ ने सैड किया। अब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, जब हम इसी टाइप का फूड लंबा अरसा खाते रहें तो हमारे साथ क्या होता है। स्पेशली मैं उन लोगों को यहाँ पे एड्रेस करना चाह रही हूँ जो प्रेजेंट हैं, स्पेशली जो मदर्स हैं, कि आपने अपने ऊपर तो ध्यान देना है, लेकिन आपके बच्चों की सेहत अभी आपके हाथ में है, क्योंकि उन्होंने आगे सारी जिंदगी उनकी लॉन्ग टर्म, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से बचाना है अगर आपने अपने बच्चों को, तो आप हैप्पी और सैड फूड में से कौन सी सिलेक्शन करते हैं, दिस इज अप टू यू। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते कौन से हैं? मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, ठीक है। एक लंबी लिस्ट है कौन कौन से डिजीजेस चल रहे हैं। टूथ डिके बहुत कॉमन है। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है, प्री डायबिटीज डायबिटीज की तरफ लेके जाती है। ओबेसिटी कॉमन इशू है, ठीक है। और हार्ट डिजीजेस, इसके अलावा हाइपरटेंशन, रूमेटाइड आर्थराइटिस, कैंसर्स, मतलब हर किस्म की जितनी भी बीमारियां अगर मैं ये मेटाबॉलिक डिजीजेस के अंडर लेके आऊं, तो वो सारे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है उन फूड्स का जो सैड फूड के अंदर आए हैं। सो अब पिक योर फूड द वे यू वांट योर मूड टू बी। अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो आपने वो फूड पिक करना है जो कि हेल्दी फूड, हैप्पी फूड की कैटेगरी में आता है। और अगर आप सैड फूड चूज करेंगे तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप सैड रहना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही टॉपिक मेरा ख्याल है कवर करते हैं। नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।